चलिए आज हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत तीसरे प्रकार की सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन। इसमें मुख्य रूप से शारीरिक भाव भंगिमाओं में परिवर्तन होना चाहिए। जो कुछ भी शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण दिया जा रहा है वह एक मूर्ति की जैसा खड़ा करके मुंह हिलाने से नहीं होगा। पढ़ाई बच्चे में एकाग्रता नहीं आएगा, केंद्रीयकरण नहीं होगा। जब तक भाव भंगिमा होना चाहिए, शारीरिक संचालन होना चाहिए, जो उसमें विराम चिन्ह दिया गया उसका उचित रूप से प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शिक्षक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसे घटक कहा गया है, किन किन घटकों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल कैसे करके दिखाया जाए शिक्षक द्वारा। उसका मैं पाठ योजना भी बनाऊंगा और पाठ योजना बनाने के बाद उसका मैं आपको किन किन घटकों का पालन किया जाना चाहिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक को किन किन घटकों का पालन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो शिक्षक के द्वारा समुचित रूप से शारीरिक संचालन का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है, शिक्षक के द्वारा भाव मुद्राओं का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है, शिक्षक के स्वर में आरोह अवरोह होना चाहिए। मतलब जो स्वर की मात्रा है उसके अनुसार, अगर बड़ी हुआ है तो अधिक समय लीजिए, छोटा हुआ है तो कम समय लीजिए। उसी प्रकार बड़ी है तो अधिक समय लीजिए, छोटी है तो कम समय लीजिए। इस प्रकार स्वरों का आरोह अवरोह होना चाहिए। और उसके बाद चौथा है, छात्रों को भाव केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पांचवा है, शिक्षक एवं छात्रों के परस्पर अंतःक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। छठा है, विराम का समुचित प्रयोग के साथ हो। और सातवां है, मौखिक रूप से दृश्य परिवर्तन हो। मुंह में भी परिवर्तन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि मौखिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, मौखिक दृश्य परिवर्तन। अगर इन सभी घटकों का पालन किया गया तो निश्चित रूप से उस शिक्षक का इस जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल नामक सूक्ष्म शिक्षण है उसमें भली प्रकार से वह प्रदर्शन कर सकता है और अधिक से अधिक घटकों का वह उसमें पालन कर सकता है। तो चलिए हम उसका पाठ योजना बनाते हैं। तो मैंने लिखा है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना क्रमांक 1 है। ऐसे आपको हर एक सूक्ष्म शिक्षण का 3-3 पाठ योजना बनाना है और सबका प्रकरण एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो चलिए यह क्रमांक 1 है। इसमें कौन सा कौशल आपको मैं बता रहा हूं, कौशल का नाम है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। विषय कौन सा है, तो हिंदी है। उप विषय क्या है, तो हम जानते हैं हिंदी एक भाषा है और भाषा के 3 उप विषय होते हैं। एक गद्य मतलब प्रोज, दूसरा पद्य मतलब पोएट्री, तीसरा है व्याकरण अर्थात ग्रामर। तो यह जो हम बता रहे हैं यह गद्य का एक अंश है, मतलब यह गद्यांश है। तो चूंकि गद्य होता है उसमें बहुत मैंने कम से कम उसमें 1000 शब्द से कोई कहानी लिखा जाता है। यह क्या है, गद्यांश है। तो गद्यांश होने के नाते हम इसे गद्यांश ही कहेंगे, क्योंकि पूरी कहानी का एक अंश मैं इसमें लिया हूँ, न कि उस किताब की पूरी कहानी को ही मैं यहाँ पर प्रकट कर रहा हूँ। ऐसा बात नहीं है, एक अंश को, इसलिए इसका नाम गद्यांश लिखा हूँ। तो उप विषय जो है गद्यांश हुआ और प्रकरण जो है, प्रकरण क्या है, रीढ़ की हड्डी। यह जो रीढ़ की हड्डी प्रकरण है इसके बारे में आपको मैं प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, उद्दीपन परिवर्तन करके, स्टिमुलस वेरिएशन मेरे द्वारा होगा। तो चलिए
हमने बाएं तरफ को देखा क्या क्या लिखे, और दाहिने तरफ के भाग में देखते हैं कि बाएं वाले पेज में ही दाहिने तरफ दिनांक लिखना है 10/8/2021, कक्षा 10वीं। अवधि हम जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण 6 मिनट का ही होता है। पर्यवेक्षक का नाम, जो इस कौशल में, इस सूक्ष्म शिक्षण कौशल में जो आपको दक्षता अर्जित करा रहे हैं, जो इसका आपका अभ्यास करा रहे हैं, आपको इसके बारे में सिखा रहे हैं, वे पर्यवेक्षक के, मतलब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जो आपके प्रोफेसर हैं वे पर्यवेक्षक के रूप में नाम लिखा जाता है। तो हम यहाँ नाम लिखे हैं आपके कॉलेज के प्रोफेसर का, एक सपोज दैट, उदाहरण के रूप में रवि दयाल, और छात्राध्यापक का नाम नयन लाला, जो इसको बना रहा है, बना के दिखा रहा है। और इसके बाद है प्रस्तुतिकरण, शिक्षक कार्य। इसमें एक गद्य के अंश को शिक्षक यहाँ पर लिखता है। अब इसका जो शुरुआत होगा वह प्रारंभिक कथन से ही होना चाहिए। इसके बाद छात्र कार्य है। छात्र कार्य में क्या लिखना है? केवल छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसमें 2 जगह छात्र कार्य में लिखा जाना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य में वो जो कहानी, आप जिस कहानी से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उस कहानी का चित्र को आप इसमें श्यामपट्ट कार्य में चिपका सकते हैं, साट सकते हैं। और घटक, तो किन किन घटकों का पालन कहाँ पर हो रहा है उसका यहाँ पर लिखा जाता है। जो पहला घटक होगा वह प्रारंभिक कथन होगा। दूसरा घटक होगा शारीरिक संचालन, माने शरीर के द्वारा हलचल करके बताना है। तीसरा भाव मुद्राओं का प्रयोग होना चाहिए, आरोह अवरोह होना चाहिए, और भाव भंगिमा में परिवर्तन होना चाहिए। ये हमारे घटक के रूप में लिखे जाएंगे। चलिए, अब यह जो बन गया तो अंत में जो है सो पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, जो प्रोफेसर आपको इसका ज्ञान करा रहे हैं उनसे हस्ताक्षर आपको यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर में कराना है। और छात्राध्यापक का हस्ताक्षर जो है, जो इसको बना रहा है, कक्षा में प्रदर्शन कर रहा है, वह यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर लेगा। तो मैं नयन लाला का हस्ताक्षर आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरे तरफ अवलोकन तालिका है। अवलोकन तालिका में प्रदर्शन होने के बाद अवलोकन तालिका, यह आपके कक्षा के जो छोटे सा समूह है, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का, उसके द्वारा अवलोकन तालिका भरा जाएगा, जिसका पहले से लिख करके प्रारूप जो है यह छात्राध्यापक जो नयन लाला है यही तैयार रखेगा, सिर्फ उनको देगा। इसमें आप हाँ और नहीं में टिक लगाइए। मैं कितना का पालन कर रहा हूँ, कहाँ हुआ, जिसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ वह नहीं हुआ। तो चलिए, हम अभी पहले पाठ योजना को बताने जा रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कि कैसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल में अपने आप को प्रदर्शित करना है। तो शिक्षक कार्य है, तो चलिए हम बता रहे हैं। आज हम रीढ़ की हड्डी नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए, खाटी को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। अब यहाँ के बाद जो लोग का वार्तालाप होता है उसको बोलना है। बाबू बोले, बाबू बोल रहा है, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, बस बस। फिर नौकर कहा, बिछा दो साहब। फिर बाबू बोले, कैसा बाबू बोलना है? तेज आवाज में। यहाँ लिखा हुआ है कहानी में, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा यहाँ अक्ल बंट रही थी,
तो तू देर से पहुंचा था, क्या बिछा बिछा दू साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है। बाबू बोलता है, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी की कसरतें की हैं। कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर। यूं बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी लाना। कल जो धोबी के यहाँ से धुआ करके आया हुआ है वही। तो इस प्रकार से जो उस कहानी में कहा गया था, मैंने आपको प्रदर्शित करके दिखाया कि जहाँ पर बाबू ने जैसा बोला आपको वैसा बोलना है, नौकर जैसा प्रदर्शन किया वैसा आपको प्रदर्शित करके दिखाना है। यही है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो चलिए हम इसका अवलोकन तालिका की ओर चलते हैं। अवलोकन तालिका में कौशल का नाम उद्दीपन परिवर्तन कौशल। विषय हिंदी है और उप विषय को बता चुके। हिंदी के 3 भाग हैं, गद्य, प्रोज, पद्य, पोएट्री और व्याकरण, ग्रामर। यह गद्य का अंश है, गद्यांश है। मतलब आपके कक्षा के रीढ़ की हड्डी जो कहानी है बहुत शब्दों में है, 3-4 पन्ने में। उसमें से मैं एक छोटा सा अंश यहाँ पर लिया हूँ, इसलिए इसको गद्यांश लिखूंगा, न कि गद्य लिख लूंगा। पूरी कहानी मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, एक छोटा सा भाग ही लिखा हूँ, इसलिए गद्यांश विषय में आपको लिखना है। अब प्रकरण क्या है? रीढ़ की हड्डी। दिनांक क्या है? तो 10/8/2021। कक्षा कौन सी है? तो 10वीं क्लास का है यह। अवधि 6 मिनट का। छात्र पर्यवेक्षिका का नाम, जो आपके कक्षा में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका आपके साथ में टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी में से आपका यह अवलोकन करेंगे। तो छात्र पर्यवेक्षिका का नाम मैं लिखा हूँ अरिमा ऋतु। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो आपके साथ में टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। छात्राध्यापक का नाम जिसके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है, नयन लाला। अब हम इसको बंद कर दिए। यह दूसरे पेज में लिखा जाएगा। पैराग्राफ छोड़ने के बाद, पैरा छोड़ने के बाद ये क्रम संख्या, घटक, अवलोकन। अवलोकन 2 भाग में, हाँ या नहीं के रूप में रहेगा। तो पहला हमारा क्रम संख्या में घटक क्या है? शिक्षक ने समुचित रूप से शारीरिक संचालन का प्रयोग किया। पहला घटक हमारा क्या है? शिक्षक ने समुचित रूप से शारीरिक संचालन का प्रयोग किया। तो मैं आपको बता रहा था कि क्या मैं शारीरिक संचालन किया कि नहीं किया? अगर किया तो हाँ में टिक लगाइए, नहीं हुआ तो नहीं लगेगा टिक। उस प्रकार से जो भी छात्र अध्यापक कर रहा है उसका। दूसरा है शिक्षक ने भाव मुद्राओं का प्रयोग किया। जहां पर जैसा भाव था, चिल्लाना था तो चिल्लाए कि नहीं चिल्लाए? नौकर ही हंस रहा था, हंसा कि नहीं हंसे? तो जो भाव मुद्रा था वैसा प्रयोग अगर किया गया है तो आपको हाँ कीजिए, नहीं अगर कर सका तो नहीं में टिक लगाइए। तीसरा है शिक्षक के स्वर में आरोह अवरोह था। बहू जा, बहू से चादर मांग, यानी कि बहू मतलब बहुमुखी, बहुवचन, बहु, एक से अधिक, मेनी वाला नहीं। यहाँ पुत्र वधु, पुतोहू के वाला जो है यहाँ जो बोला है बाबू। तो स्वर में आरोह अवरोह था, आरोह अवरोह था तो हाँ में टिक लगाइए, नहीं था तो नहीं में टिक लगाइए। चौथा है छात्रों को भाव केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया। मैंने जब आप यह प्रदर्शन कर रहे थे कि आपकी और उनका ध्यान था कि नहीं था? अगर था, छात्र पर्यवेक्षिका को ऐसा लगता है तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं लगता है तो नहीं में लगाएंगे। पांचवा है शिक्षक एवं छात्रों के परस्पर अंतःक्रिया में परिवर्तन किया गया। जब तब वे भी कभी हंस रहे थे, कभी सीरियस होकर सुन रहे थे, इस टाइप का जैसे जैसे कहानी में घटना घट रही थी उस प्रकार से उनका भी भाव में परिवर्तन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो हो रहा था तो हाँ में टिक लगाइए, नहीं हो रहा था नहीं में लगाइए। छठा विराम का समुचित प्रयोग था।
जो विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह हैं, कहीं अल्प विराम है, कहीं प्रश्न सूचक है, कहीं आश्चर्य विराम है, तो विभिन्न प्रकार के जो विराम चिन्ह है उसके अनुसार उसका एक्सप्रेशन था कि नहीं था, उसका प्रयोग कर सका कि नहीं कर सका। अगर कर सका तो हाँ में टिक लगाइए, नहीं किया तो नहीं में टिक लगाइए। सातवां है मौखिक दृश्य परिवर्तन किया गया, जब जो चिल्लाना था तो ऐसा मुंह बनाया कि नहीं बनाया, ही हंसना था तो ऐसा हंसा कि नहीं हंसा, तो मौखिक रूप से दृश्य परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अगर किया है तो हाँ में टिक लगाइए, नहीं किया है तो नहीं में टिक लगाइए। इस प्रकार से अवलोकन आपको अपने जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका है उनसे कराना है। और 100% सब में हाँ नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी में नहीं जरूर होना चाहिए, कम से कम 1 या 2 हो सकता है। इसके बाद जब बन गया तो छात्र पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर, जो आपका पर्यवेक्षिका है, छात्र पर्यवेक्षिका, वह इसमें हस्ताक्षर करेगी। और जो छात्राध्यापक हस्ताक्षर जो इसको बनाया है नया लाला, वह यहाँ हस्ताक्षर करेगा। इस प्रकार से उद्दीपन परिवर्तन का या पाठ योजना हुआ। अब चलिए अभी हम इसको अपना नजदीक से दिखा रहे हैं। तो अभी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना क्रमांक 1, कौशल कौन है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। विषय कौन सा है, तो हिंदी है। उप विषय में क्या लिखा हूँ, गद्यांश, क्योंकि पूरा कहानी यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, गद्य का एक अंश, तो इसलिए गद्यांश लिखा हूँ। प्रकरण क्या है, रीढ़ की हड्डी। प्रस्तुतिकरण है, उसके बाद एक शिक्षक का, इसमें आपको प्रारंभिक कथन को लिख लेना है। आज हम रीढ़ की हड्डी कहानी का अध्ययन करेंगे, यह हमारा क्या है, प्रारंभिक कथन है। और छात्र कार्ड में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, 2 जगह लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उस गद्यांश का यहाँ पर लिख देना है, जैसे लिखा हुआ वैसे हूबहू, जैसा जहाँ पर जो चिन्ह वैसा ही। और इस प्रकार से प्रारंभिक कथन हुआ, शारीरिक संचालन, भाव मुद्राओं का प्रयोग जहाँ पर आया, आरोह अवरोह जहाँ पर आया, भाव भंगिमा परिवर्तन जहाँ पर आया, इस प्रकार इस घटकों का आप लिख दीजिए। पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर यहाँ है, छात्राध्यापक का हस्ताक्षर है नयन लाला। अब इधर आ जाओ नजदीक। अवलोकन तालिका में आप देखिए, पैरा छोड़ने के बाद ही लिखना है, कौशल उद्दीपन परिवर्तन कौशल, विषय हिंदी, उप विषय गद्यांश, प्रकरण रीढ़ की हड्डी, दिनांक 10/8/2021, कक्षा 10वीं, अवधि 6 मिनट। छात्र पर्यवेक्षिका का नाम, जो आपके साथ टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी में से लिखना है। अरिमा ऋतु में लिखा हूँ। छात्राध्यापक का नाम, जो इसको बना रहा है, दिखा रहा है, नयन लाला। यहाँ पर क्रम संख्या हो गया, यहाँ पर घटक हो गया, और पहला घटक है शिक्षक ने समुचित रूप से शारीरिक संचालन का प्रयोग किया। अगर किया है तो हाँ में लगाइए, नहीं किया तो नहीं में। शिक्षक ने भाव मुद्राओं का प्रयोग किया, अगर किया है तो हाँ में लगाइए, नहीं किया तो नहीं में। तीसरा है शिक्षक के स्वर में आरोह अवरोह था, अगर हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं। चौथा है छात्रों को भाव केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया, अगर ऐसा लगता है तो हाँ में लगाइए, नहीं किया गया तो नहीं में लगाइए। पांचवा है शिक्षक और छात्रों के परस्पर अंतःक्रिया में परिवर्तन किया गया, अगर ऐसा लगता है तो हाँ में लगाइए, नहीं लगता है तो नहीं में लगाइए। छठा विराम का समुचित प्रयोग था, जब प्रदर्शन कर रहा था वह छात्राध्यापक तो विराम का प्रयोग किया था, अगर किया था तो हाँ, नहीं किया था तो नहीं। सातवां मौखिक दृश्य परिवर्तन किया गया, अगर किया गया तो हाँ, नहीं किया गया तो नहीं। इस प्रकार से अवलोकन तरीका जब खत्म हो गया तो सबसे नीचे लिखिए छात्र पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर, जो आपका पर्यवेक्षिका है अरिमा ऋतु, उससे यहाँ सिग्नेचर कराइए, और छात्राध्यापक का जो हस्ताक्षर है वो अपना कर लेगा। इस प्रकार से आपका सूक्ष्म शिक्षण उद्दीपन परिवर्तन कौशल पूरा हुआ। धन्यवाद।